Class 9 from ML Agarwal, Chapter 13, Exercise 13.2, Question number 13. Using ruler and compasses only, construct a parallelogram. हमें एक कंस्ट्रक्ट करना है पैरेललोग्राम ABCD विथ AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. यहाँ पे लेंथ है ABCD. अब पैरेललोग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी हम वर्क करें तो हमें पास पूरी प्रॉपर्टी हमें नॉलेज होनी चाहिए. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट हम यहीं पे ये कंस्ट्रक्ट रफ वर्क कर लें. जैसे यहाँ पे AB है तो चलिए AB इसे ही कर लें. ये आपका AB हो गया तो श्योर है ये C होगा और ये D. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल. मीन्स अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एंड आल्सो पैरेलल होते हैं. तो ये भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल. एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. मतलब डायगोनल जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वो इक्वली पार्ट में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों डायगोनल्स अलग होते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं. ये इसकी पूरी प्रॉपर्टी है. चलिए इसी के अकॉर्डिंग अब इसे वर्क करते हैं. तो सबसे फर्स्ट यहाँ AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो ये 6 है. 6 से हम एक लाइन ड्रा करें, लाइन सेगमेंट माफ़ कीजिएगा. ये हमने एक 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया. AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. चलिए फर्स्ट हो गया. देन आफ्टर एल्टीट्यूड 3.5 सेंटीमीटर. तो 3.5 सेंटीमीटर हम कहाँ से ड्रा करें, कहीं से भी ड्रा कर सकते हैं, B से भी कर सकते हैं और A से भी, लेकिन 90 डिग्री करना है. कितना, 3.5. अब 90 डिग्री की प्रॉपर्टी विदाउट प्रोटेक्टर तो कैसे करना है तो आप ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी समझ गए होंगे. अगर नहीं समझे तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं. ये क्या कहलाता है, आपका जो डिवाइडर में ये डिस्टेंस होता है, रेडियस होता है. अब रेडियस को अगर हम राउंड करें तो कितने डिग्री का बन रहा है टोटल, यहाँ तक 180. अब इसे बिना चेंज किए अगर हम किसी मतलब कॉर्नर से अगर इसे कट करें तो 60 डिग्री को ही कट करता है. फिर नेक्स्ट अगर हम सेकंड कट करें तो 120 सॉरी माफ़ कीजिएगा, मतलब 60 यहाँ भी 60. अब देखिए हमें क्या बनाना है, 90 डिग्री एल्टीट्यूड बनाना है. तो देखिए 60 कट गया और यहाँ से यहाँ तक भी 60 हो गया और हमें जाना कहाँ है, 90 पे. तो अगर ये यहाँ से देखिए 60 से ये 60 डिस्टेंस कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि ये 60 है, ये 60 है और ये 60 है, मतलब 62 जा 120, 63 जा 180. अब ये अगर ये 120 और इस 60 का हाफ कर दें तो मीन्स हाफ, यानी इन दोनों का डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक कट करें और यहाँ पे भी कट करें तो किससे कटते हुए जाएगा, 90 से. वही तो हमें करना है. तो चलिए ड्रा करें, B ही पॉइंट से करते हैं. तो कोई भी आप डिस्टेंस ले लीजिए. देखिए उतना डिस्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी आपको रेडियस लेना है उतना लेके आप एक यहाँ पे सर्कल बना लीजिए प्रोटेक्टर के ही जैसे. ये आपका हो गया, ठीक है. ये अब इसका डिस्टेंस मत चेंज करिएगा, इस पॉइंट पे रखिए और यहाँ पे कट करिए. फिर आप वहीं पे पॉइंट लगा के फिर से कट करिए. श्योर है थर्ड आप कट करेंगे तो ये 180 पे ही कट होगा. देखिए वही लाइन पे ही कट हो रहा है, एग्जैक्ट वही लाइन पे. अगर हम इसे आगे प्रोड्यूस करें तो उसी पॉइंट से होकर जाएगी. अब ये 60 है, ये भी 60. अगर ये 60 का हाफ कर दें तो ये देखिए सेम डिस्टेंस. यहाँ पे आप कट करिए एक आर्क और यहाँ पे रख के सेम उसी डिस्टेंस पे यहाँ पे भी कट कर दीजिए. जहाँ से ये आर्क कट हुआ वो आपका श्योर है 180 डिग्री को ही क्रॉस करते हुए जाएगी, ठीक है. और एक लाइन यहाँ से ड्रा कर दीजिए. ओके, ये हुआ आपका 90 डिग्री. चलिए इसे चेक करें, 90 डिग्री है अदरवाइज नहीं. तो ये देखिए आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री पे ही ड्रा हो रहा है ये पॉइंट, 90 डिग्री एंड स्ट्रेट. देन आफ्टर यहाँ पे देखिए एल्टीट्यूड कितना है, 3.5. हमने 90 डिग्री ड्रा कर दिया. तो यहाँ पे हम एक रे प्रोड्यूस किया है, तो इसे हम नेम दे देते हैं P या X, कुछ भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये आपके मतलब पैरेललोग्राम पे तो नहीं आएगा क्योंकि हमने एक लाइन ऐसे ड्रा किया है. हमें तो डिस्टेंस यहाँ पे मिला है 3.5. कितना मिला है, 3.5. सो फर्स्ट हम 3.5 का डिस्टेंस लेंगे यहाँ पे. ये आपका 3 पॉइंट, चलिए 3.5 ही है ये.
ठीक है, 3.5। यहाँ का डिस्टेंस लेके इस पॉइंट से आप एक आर कट कर दीजिए। ये जहाँ पे आर कट हुआ वो आपका एक एल्टीट्यूड पॉइंट है। अब परपेंडिकुलर में तो प्रॉपर्टी होती है कि 90 डिग्री कोई भी कॉर्नर नहीं होते, तो ये कभी भी परपेंडिकुलर में लाइन तो आएगी ही नहीं। ठीक है, सिर्फ ये बताया गया कि एक एल्टीट्यूड यहाँ लाइन ड्रा है, इस लाइन में हमें एक पैरेललोग्राम ड्रा करना है। लेकिन अभी हम पैरेललोग्राम का कोई प्रोसेस नहीं किया, सिर्फ ए बी बस स्टैंड है, ना सी का ही अभी पता है ना ही डी का पता है। क्लियर, ये बात याद है, बस 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। लेकिन हम 4 सेंटीमीटर हम डिस्टेंस ले लें तो आर तो कट कर देंगे, लेकिन आर कहाँ कट करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखिए ए बी जैसे एक लेंथ है, तो ए बी का लेंथ तो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो हमें ये अगर देखिए ये दोनों क्या होते हैं, पैरेलल, क्या होते हैं, पैरेलल। तो हमें एक पॉइंट मिल गया कि एल्टीट्यूड यहाँ पे 3.5 है। तो इस पॉइंट में जहाँ पे हमारे नीडल है राउंडर का, वहाँ पे इसका पैरेलल हमें ड्रा करना है। क्या करना है, पैरेलल। पैरेलल मीन्स सेम वे, जैसे कि ट्रेन की स्केल ले लीजिए, पटरियाँ ले लीजिए, तो दोनों साथ में ही जाती हैं। जैसे आप यही ले लीजिए स्केल, ये देखिए जितना इधर गया है उतना ही इधर जाना चाहिए। तो हमें इस पॉइंट पे इसका पैरेलल ड्रा करना है। तो ये बताइए स्ट्रेट है, ये 90 है, ये 90 है, तो अगर ये 90 है तो श्योर है कि ये 90 होगा। ये तो कोई वो नहीं है, दो राय है ही नहीं है। कैसे, कहने का मीन्स है कि अगर हम एक रेक्टेंगल ड्रा करें, मान लीजिए फ्री हैंड एक रेक्टेंगल ड्रा करें, तो अगर ये 90 है तो श्योर है कि ऊपर वाला भी 90 डिग्री ही होगा। सिंपल, तो ही ना पैरेलल होगा। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो सिंपल है कि अगर ये स्ट्रेट है और ये 90 डिग्री पे है, तो यहाँ पे भी आपका एक 90 डिग्री ड्रा करना पड़ेगा। जैसे आप 90 डिग्री ड्रा करेंगे तो एक पैरेलल ड्रा हो जाएगा, सिंपल। तो जैसे हमने यहाँ पे 90 डिग्री ड्रा किया, वैसे इस पॉइंट पे भी आप 90 डिग्री ड्रा कर लीजिए। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक पैरेलल लाइन ड्रा हो जाएगा। उसके बाद हम 4 सेंटीमीटर वहाँ पे कट कर देंगे। ठीक है, इसका डिस्टेंस हो गया। अब सेम डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे आप लीजिए ये पॉइंट, और यहाँ पे आप कट कर दीजिए। ये आपका कट हुआ। देन आफ्टर ये आपका सेकेंड, माफ़ कीजिएगा, इसके बाद हमने सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे आप रख के आप यहाँ पे भी कट कर दीजिए। ठीक है, जब हम थर्ड कट करेंगे तो श्योर है कि ये लाइन पे ही कट होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो देखिए यही आर को ही ये कट कर रहा है, सिंपल। अब चलिए इन दोनों का भी डिस्टेंस सेम ही होगा, क्योंकि 90 हमें ड्रा करना है ये। अब यहाँ पे भी आप कट कर दीजिए, जैसे हमने डाउन साइड प्रोसेस किया वैसे ही आप यहाँ पे भी प्रोसेस कर दीजिए इस पे। चलिए उसी डिस्टेंस से यहाँ पे भी हम एक कट कर दिए। अब जो ये कट पॉइंट है ये आपका क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया यहाँ से, और एक पैरेलल लाइन भी ड्रा हो जाएगी। चलिए इसे ज्वाइन कर दें। और ये आपका स्ट्रेट 90 डिग्री भी हो गया एंड पैरेलल भी हो गया। ये लाइन एक 3.5 डिस्टेंस भी है यहाँ पे, 3.5 जो हमने आर्क ड्रा किया। अब आपका पैरेललोग्राम रेडी हो रहा है। तो ये हमने एक यहाँ पे लाइन ड्रा कर दी, इसका नेम दे देते हैं पी ऑलरेडी है तो क्यू एंड आर। चलिए ये हो गया। अब हम यहाँ से सेम डिस्टेंस देखिए, ये 6 सेंटीमीटर श्योर है कि अपोजिट भी 6 सेंटीमीटर होगा। BC कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब आप 4 सेंटीमीटर का यहाँ डिस्टेंस ले लीजिए। ये पॉइंट, ये 4 सेंटीमीटर, ओके। जहाँ पे भी ये कट हो इस आर्क में, वहाँ पे आप कट कर दीजिए। क्लियर, तो ये हो गया आपका C। ठीक है, अब श्योर है कि ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो यहाँ पे भी रख के आप 4 सेंटीमीटर कट कर दीजिए। ये कट हो गया। जहाँ पे भी ये कट हुआ ये आपका D पॉइंट है। बस हमें ये चेक करना है कि यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। देन आफ्टर इसे हम ज्वाइन कर देते हैं, ये पॉइंट को A से, और इस पॉइंट को हम B से ज्वाइन कर देते हैं।
क्लियर। इन सभी का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है। चलिए चेक करते हैं ये 6 सेंटीमीटर है, अदरवाइज नहीं। अगर 6 नहीं हुआ तो हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ होगा, सी एंड डी, या फिर करेक्ट नहीं होगा। चलिए ये पॉइंट और ये एग्जैक्ट आपको देखिए 6 सेंटीमीटर दिख रहा होगा। क्लियर, यही है आपका पैरेललोग्राम। चलिए इस पॉइंट को, ये जो एल्टीट्यूड है यहाँ पे ई कर लेते हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम इतना क्लोज कर दें तो आपको ट्रेपेजियम दिखेगा, नो डाउट, क्योंकि पैरेलल तो है ही है, ये पैरेलल ही लाइन है। ठीक है, ये भी पैरेलल होगा भाई, ये 6 है, ये 6 है, ये दोनों पैरेलल हो गए। ठीक है, ये भी आपका पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि ये भी आपका पैरेलल ही होगा। अगर ये जितनी डिग्री होगा उतने डिग्री पे ये भी होगा। सो फर्स्ट हमने क्या राइट किया, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट क्या किया, ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया जिसका लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हम लिखेंगे ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने क्या किया, 90 डिग्री ड्रा किया। देन आफ्टर 90 डिग्री ड्रा किया ना, 90 डिग्री ड्रा के लिए हम पी बी ए 8 पॉइंट बी एंगल पी बी ए बी ड्रा एन एंगल, यहाँ पे कर लें ड्रा एन एंगल, या राइट एंगल आप कर सकते हैं, राइट एंगल पी बी ए इक्वल टू 90 डिग्री पी बी ए। देन आफ्टर उसके बाद हमने क्या किया, 3.5 का एक कट किया। ठीक है, तो आप लिखिए फ्रॉम साइड पी बी, फ्रॉम साइड या रे आप बोल सकते हैं बी पी, कट बी ई इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, इस पॉइंट पे 90 डिग्री के अकॉर्डिंग पैरेलल ड्रा किया, किसके, ए बी के। तो हम यहाँ पे 5th नंबर क्या राइट करेंगे, 5th में राइट करेंगे विथ पॉइंट बी, सॉरी थ्रो ई ड्रा क्यू आर पैरेलल ए बी। यही सबसे बड़ा सस्पेंस है कि हम यहाँ पैरेलल ड्रा कैसे करें। भाई ये अगर एक लाइन है यहाँ 90 आपने किया, तो ये अगर 90 है तो श्योर है कि ये भी 90 होगा, और ये 90 दोनों हुए तो श्योर है ये ट्रेपोजनाइड है, ये तो आपको मालूम होगा। तो किस कारण से हम यहाँ पे क्या किए हैं, एंगल क्यू ई बी, क्योंकि यही इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जिससे सभी को मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि सर इसे कैसे कंस्ट्रक्ट करें। भाई यहाँ 90 है तो यहाँ पे आप 90 कर लीजिए, उसके पैरेलल हो जाएगा, सिंपल। इसके बाद हमने क्या किया, पैरेलल जब लाइन ड्रा हो गया तो यहाँ से पॉइंट ए से 4 सेंटीमीटर का यहाँ एक आर कट किया, बी से भी 4 सेंटीमीटर का यहाँ आर कट किया। तो इसे हम राइट कैसे करें, तो जो राउंडर होता है उसका जो पिन होता है यहाँ पे रखने के बाद हम जो स्ट्रेच किए वो क्या कहलाता है, रेडियस, और ये क्या कहलाता है, जब राउंडर को ऐसे राउंड करते हैं तो सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल ये थंब हो गया, और ये डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस। तो यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर का रेडियस लिया, कट किया, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर, तो क्यों ना एक साथ ही लिख दें। तो आप लिखिए टेकिंग पॉइंट्स ए एंड बी, क्योंकि ए से बी किया और बी से, एज अ सेंटर विथ कितने सेंटीमीटर रेडियस, सेम रेडियस रहेगा 4 सेंटीमीटर रेडियस, कट ऑफ एन आर्क, कहाँ पे, आर्क हमने कहाँ किया, पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन क्यू आर एट पॉइंट डी एंड सी, 8 पॉइंट डी एंड सी, सिंपल। उसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया,
7th नंबर, ज्वाइन AD एंड BC, AD एंड BC। सिंपल। अब ज्वाइन करने के बाद ये आपका कंप्लीट हुआ। दस द ABCD इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, ये आपका कंप्लीट हुआ। लास्ट में है मेजर द एक्यूट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब एक्यूट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, श्योर है ये पैरेललोग्राम को अगर हम गौर से देखें तो ये आपका ऑब्ट्यूज होगा भाई, 90 से अबव है, और ये आपका एक्यूट है, ये तो श्योर है कि एक्यूट है। ठीक है, ये आपका एक्यूट हुआ, ये आपका एक्यूट हुआ। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, ये दो ऑब्ट्यूज है, नो डाउट। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये पॉइंट, ये देखिए, अरे 60 भी नहीं है, ये तो 61 शो कर रहा है। कोई बात नहीं, अगर 61 शो कर रहा है तो 61 होगा, और अगर 60 होता तो 60 अगर होता तो फिर ये आपका इतना होता। तो ये थोड़ा सा जर्क हो रहा है, ये आई थिंक 61 ही होगा। ठीक है, कितना होगा? 61। और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारी लाइन वही, अगर इस साइड से अगर हम 60 को ही फोकस करें 120 को, तो थोड़ा सा कम है, तो ये 61 ही होगा। एंड एक्यूट एंगल, मेजर ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम is equal to 61 degree, I think. Okay, now question number 14, the perpendicular distance between the pair of opposite sides of parallelogram ABCD। फिर से वही बात आ गई कि पैरेललोग्राम में कोई भी कॉर्नर 90 नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पे दिया है ABCD आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स एंगल 60 डिग्री। अगर ये कॉर्नर 60 डिग्री होगा तो श्योर है ये कितना होगा? 120 होगा। क्यों? क्योंकि द सम ऑफ को इंटीरियर या आर एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, आल्सो यू नो दैट। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखिए, हमें 90 डिग्री ड्रा करना है, तो क्यों ना एक लाइन ड्रा कर लें, सिंपल, क्योंकि हमें तो ड्रा करना ही है। तो एक लाइन आप ड्रा कर लीजिए। ठीक है, ये लाइन हो गया, इसे नेम दे देते हैं P एंड Q। सिंपल। यहाँ पे कहीं पॉइंट हम ले लें, कहीं पे भी आप पॉइंट ले लीजिए, ये हमने पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये पॉइंट लेने के बाद हमें यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का कितना है? 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम सबसे फर्स्ट यहाँ परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सबसे पहले ड्रा करेंगे। तो 90 डिग्री का प्रोसेस तो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो आप यहाँ पे एक रेडियस से एक सेमी सर्कल कट कर दीजिए, ये हो गया। यहाँ पॉइंट लीजिए और इस पॉइंट से आप 3 टाइम्स कट, माफ कीजिएगा। चलिए, तो इसका प्रोसेस यहाँ से एक आर कट करें फर्स्ट, देन आफ्टर सेकेंड, और अगर आप थर्ड करेंगे तो श्योर है ये लाइन को ही कट करेगी। ये देखिए एग्जैक्ट वहीं पे ही कट हो रही है। तो इसका मीन्स हुआ कि ये आपका 60 डिग्री हो गया, और ये भी आपका 60 डिग्री। अब सेम डिस्टेंस, क्योंकि हमने डिस्टेंस तो सेम ही रखा है, तो यहाँ पे एक आर कट कर दीजिए और सेकंड यहाँ पे कट कर दीजिए। ये श्योर है कि आपका 90 डिग्री ही लाइन ड्रा करेगी। ये आपका हो गया रेडी 90 डिग्री। चलिए, 90 डिग्री का प्रोसेस तो हो गया। और यहाँ पे देखिए वन ऑफ इट्स एंगल 60 डिग्री, तो ये तो ऑलरेडी आल्सो यू नो दैट ये 60 डिग्री है। तो इससे आप 60 डिग्री यहाँ पे ड्रा कर लें फर्स्ट। तो एक साथ ही चेक कर लेंगे कि ये 90 है अदरवाइज़ नहीं, और ये आपका 60 है अदरवाइज़ नहीं। तो चलिए चेक करते हैं, ये 90 है अदरवाइज़ नहीं है 60। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, ये आपका लाइन पे ही है, ये 60 डिग्री को शो कर रहा है और ये 90 डिग्री को शो कर रहा है। क्लियर? सो इसे नेम दे देते हैं। ये तो आपका पॉइंट ए हुआ, ये आपका रे हो गया। तो
ABCDEF यहाँ पे कर लीजिए। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का आप डिस्टेंस ले लीजिए, ये आपका हुआ 3 सेंटीमीटर। क्लियर। यहाँ पे आप रखिए इसी पॉइंट पे और एक आर्क यहाँ पे कट कर दीजिए। ये आपका पॉइंट क्या कहलाया, हम इसे नेम दे देते हैं PQRN। ठीक है, ये क्या हो गया, पॉइंट N, जिसका डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद इस पॉइंट से लास्ट क्वेश्चन के जैसे हमें एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रा करना होगा। तो इस पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, वही एक डिस्टेंस लेंगे सेम जैसे हमने लास्ट पे किया था। ठीक है, ये हो गया सेम डिस्टेंस। या तो फिर एक और प्रोसेस है 90 का बेस्ट रूल्स, जो आपको 60 बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। इनका आप सेम डिस्टेंस ले लीजिए। देखिए 90 डिग्री का इसका श्योर है कि 180 डिग्री है, नो डाउट। ठीक है, 180 का हाफ कर दीजिए, ऑलरेडी 90 हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों का सेम डिस्टेंस हमने लिया। ये देखिए ये डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस आप एक आर्क यहाँ पे कट कर दीजिए और सेम पॉइंट से आप यहाँ पे आर्क कट कर दीजिए। श्योर है ये लाइन जहाँ ये इंटरसेक्ट पॉइंट ये इससे जब ज्वाइन होगी तो श्योर है कि वो 90 डिग्री को ही टच करते हुए जाएगी। ये तो आप फिर 60 जैसे ये 60 है वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। ये हमने ज्वाइन कर दिया और आप अगर चेक भी करना चाहते हैं तो ये आपका 90 डिग्री ही होगा, नो डाउट। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता अगर आप ऐसा करते हैं। ये देखिए 90 को ही एकदम टच होती हुई जा रही है। तो ये देखिए एक पैरेललोग्राम का हमें एक पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी मिल गया। ये आपका इंटरसेक्ट हुआ, तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट आपका हुआ D। क्यों, क्योंकि A है तो A B C एंड D, तो ये पॉइंट हुआ आपका D पॉइंट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है B और C कैसे बने, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो देखिए आपको एक रूल्स बताते हैं तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और देखिए आपके पास सिर्फ एक ही लाइन हो और आपको पैरेललोग्राम ड्रा करना हो, तो इस पॉइंट पे कोई भी कॉर्नर पे, जैसे ये लाइन आपका ड्रा हुआ AD, तो उस पॉइंट पे इसके अकॉर्डिंग आप एक 90 डिग्री ड्रा करें। ठीक है, इस लाइन के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा इस लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप एक डिस्टेंस ले लीजिए और जैसे हमने अभी यहाँ पे किया 60 के बिना मिड, उसको आप वैसे ही कर लीजिए और एक यहाँ पे प्रोड्यूस और करिए, इसको जाने दीजिए। ठीक है, ये हमने ड्रा कर लिया। ठीक है, और अगर ये 60 डिग्री है, देखिए ये लाइन आया है, तो इसको और आगे तक आप कर लीजिए। तो एक ही बार में क्या है, 60 बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में आपका 90 डिग्री ड्रा हो जाएगा। इसको आप हिडन लाइन ऐसे बना लीजिए, उसके बाद आप इसे इरेज कर लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब देखिए इसका हमने डिस्टेंस चेंज नहीं किया है, ये आपका देखिए सेंटर ऑफ सर्कल है और ये डिस्टेंस ये एग्जैक्ट। ठीक है, ये पॉइंट और यहाँ पे ये दोनों का डिस्टेंस सेम है। यहाँ पे एक आर कट करिए और सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे भी, माफ़ कीजिएगा, ये सेम है। यहाँ पे हमें आर कट करना था, हमने एक स्मॉल आर कट कर दिया और ये आर कट हुआ। तो जहाँ पे भी आर कट हुए उसे आप इससे ज्वाइन कर दीजिए। ये आप ज्वाइन कर लीजिए, ये हो गया। तो ये आपका हुआ 90 डिग्री। और यहाँ पे सेकंड परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कितना दिया, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर फिर से आप ले लीजिए। जैसे हमने फर्स्ट में 3 सेंटीमीटर लिया था, इस बार आप 4 सेंटीमीटर ले लीजिए। ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे आप रखें और इसे कट कर दें। ठीक है, ये कट पॉइंट से आपको इसका पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रा करना होगा और आपका ये पैरेललोग्राम रेडी हो जाएगा। इसके लिए आपको फिर से यहाँ पे 90 है तो यहाँ फिर आप रखिए, फिर 90 डिग्री ड्रा करिए। ठीक है,
क्योंकि हमें एक पैरेलल लाइन चाहिए, तो पैरेलल लाइन उतना ही होगा जितना यहाँ से 90 डिग्री है। तो इन दोनों का आप डिस्टेंस ले लीजिए। ये आपका एग्जैक्ट, ठीक है। यहाँ पे एक आर कट करिए, यहाँ पे भी एक आर कट करिए, ये पॉइंट हो गया। इस लाइन को आप ज्वाइन कर दीजिए और आपका पैरेललोग्राम रेडी हो गया। अब आप इसे इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका बन गया पैरेललोग्राम। ए, ये पॉइंट हुआ बी, ये पॉइंट, ये तो इंटरसेक्ट आर्क है, ये आपका सी और ये आपका डी। क्लियर? तो सबसे पहले हमने, चलिए स्टेप राइट करें। स्टेप में हमने सबसे फर्स्ट क्या किया, ड्रा अ लाइन एंड टेक अ पॉइंट ए। उसके बाद हमने एक 60 डिग्री एंगल ड्रा किया। पहले फर्स्ट हम 90 किए, तो 60 डिग्री, तो चलिए दोनों एक साथ ही लिख दें। मेक एन एंगल, एंगल्स कर लेते हैं, ई ए क्यू 90 डिग्री एंड सेकेंड एंगल एफ ए क्यू इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद हमने 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके कट किया 8 पॉइंट एन। तो आप लिखिए यहाँ पे 8 पॉइंट ए, ड्रा ए ई परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू पे हमने 90 डिग्री ड्रा किया यहाँ पे, फ्रॉम ए ई कट ऑफ ए एन इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने 90 के अकॉर्डिंग एक पैरेलल लाइन ड्रा किया एन से, ठीक है। 90 के अकॉर्डिंग हमने एक पैरेलल, किसकी पैरेलल, पी क्यू पैरेलल। तो ड्रा फ्रॉम पॉइंट एन, ड्रा अ पैरेलल लाइन, आप ऐसे लिख दीजिए, पैरेलल लाइन एन। इसे हम नेम दे देते हैं, एल कर देते हैं, ठीक है। इसे क्या करते हैं, एल, पैरेलल लाइन एल पैरेलल पी क्यू, ठीक है। हम यहाँ पे नेम शो कर दिए, एल पैरेलल पी क्यू। इसके बाद जब ये मीट हुआ, कहाँ पे मीट हुआ, डी पॉइंट पे, तो हमने डी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 90 डिग्री ड्रा किया। तो 5th नंबर हम लिखेंगे, थ्रो एंड ड्रा अ स्ट्रेट लाइन टू पी क्यू टू मीट ए एफ टू डी, सॉरी AF 8D, ठीक है, 2Q। नाउ 6, फिर इसी तरह हम किससे प्रोसेस करते हैं, एन के लिए। स्ट्रेट लाइन हमने पैरेलल ड्रा किया। अब आ जाते हैं 90 को लिखते हैं यहाँ पे AG। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 पॉइंट D, फिर यहाँ पे लिखते हैं ड्रा AG परपेंडिकुलर ऑन AD एंड फ्रॉम कट ऑफ, कितने सेंटीमीटर हमने लिया है, 4 सेंटीमीटर। कितना, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि फर्स्ट आपका 3 था, सेकंड आपका 4 था। तो कट ऑफ AM इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। चलिए भी हो गया। इसके बाद हमने M पॉइंट से 90 के अकॉर्डिंग एक पैरेलल लाइन ड्रा किया। तो चलिए 6 नंबर यहाँ पे ड्रा करें, सॉरी 7 नंबर। तो थ्रो M, ये M है, ठीक है। ड्रा अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू AD, टू मीट, कहाँ पे मीट कर रहा है,
मीट कर रहा है PQ8B एंड L लाइन 8C, 8B एंड L line 8C। सो रिक्वायर्ड कंप्लीट हो गया आपका। thus ABCD is the required parallelogram, required parallelogram। क्लियर? तो फिर से इसे देख सकते हैं जो राइट हुआ है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।